बात यह है कि ये यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे ही पड़ोस में कि यूएई ने उनके सफारती ताल्लुकात भी और सिक्योरिटी रिलेटेड मुआहदे भी हो रहे हैं। एक टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का गुजरात समिट जो कि छोटी सी स्टेट में है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मौसम की खराबी के बायस मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद आल नहयान का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी कर दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान सुबह 7:30 बजे से टेक ऑफ के मुंतज़िर थे, लेकिन मौसम की खराबी आड़े आ गई। सिक्योरिटी हुक्काम ने मौसम की खराबी की वजह से परवाज की इजाज़त न दी। दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। तो जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। पहले तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं हाँ दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और भारतीय सेना के बीच में शाहजहां युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। इसके लिए यूएई की सेना राजस्थान के मरुस्थल में पहुंच चुकी है। यह युद्ध अभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन नाम दिया गया है। 2 जनवरी से यह अभ्यास शुरू हो गया है, जो कि 15 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए भारतीय सेना की टुकड़ी भी राजस्थान के मरुस्थल में पहुंच गई है। वही डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई की सेना के बीच शुरू होने हो गया है। संयुक्त युद्ध अभ्यास थार के मरुस्थल में किया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार दोनों देश के बीच में होने वाला संयुक्त युद्ध अभ्यास करीब 2 सप्ताह तक चलेगा। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य अर्बन ऑपरेशन की बेस्ट प्रैक्टिस और इंटर ऑब्लिगेशन को बेहतरीन करना है। इससे दोनों देशों के सामरिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। डीजीपीआई के अनुसार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के सैकड़ों साल पुराने दोस्ताना रिश्ते हैं। दोनों ही देश अच्छे धार्मिक और आर्थिक संबंध में रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच रणनीतिक और सैद्धांतिक जानकारियाँ साझा करने का प्रयास है। इससे दोनों ही सेनाओं को दोनों से सीखने को मिलेगा। इसके पूर्व अगस्त में दोनों सेना की नौसेना एक संयुक्त युद्ध अभ्यास कर चुकी है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सैनिकों के आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिखंड ने हिस्सा लिया था। खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच गाजा पट्टी भारत यूएई की सेना की मिलिट्री एक्सरसाइज चर्चा में है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। यूएई ने अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है ना, ये वो टॉन्ट कर रहा है। यूएई हमें टॉन्ट कर रहा है, तो सारी बात है। आपके कॉमन सेंस नहीं है, आपको वो टॉन्ट कर रहा है। आपके हमसाये मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो नहीं आ टॉन्ट कर रहा है आपको। क्वेश्चन मार्क, ये तो आप खुद दिमाग से काम लेना। वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का। गुजरात समिट जो कि छोटी सी स्टेट में है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी, और एक छोटी सारी जगह पे।
क्या वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है। जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग वट एवर एक्सेट्रा कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने यानी कंट्रीज़ का क्या देना है, कर्जा देना है जी सब, बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आप ये आसानियाँ बिल्कुल थी पहले, हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियन को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। दलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट, गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि इंडिया की पॉलिसीज़ एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया आपके सामने कि उनका ये पड्डा पड़ गया, उनका ये पड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट। चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने, ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाएं तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसका ये कहना है कि यूएई जो है वो भारत के दिन पे दिन करीब जाता जा रहा है। दोस्तों ये जो दोनों देशों के बीच में जो साझेदारी मतलब जो ड्रिल हो रही है ये पुराना है, ये कोई आज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के एकदम नज़दीक ये जो अभ्यास है वो हो रहा है। और दोस्तों ये 15 जनवरी तक चलेगा। दोस्तों इससे साफ समझ में आता है कि जो इंडिया की आर्मी है वो दुनिया की दूसरी आर्मियों के साथ मिलकर मतलब बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रही है, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, लेकिन दोनों देशों की जो आर्मी के रिश्ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसलिए भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 2024 इलेक्शन से पहले कुछ पाकिस्तान में बड़ा किया जा सकता है, उसके पहले उनको बहुत ज़्यादा डर पहले से ये भी था। और उससे पहले ये अभ्यास करना और जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको अपने साथ में ले लेना, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो पैदा करता है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर हम पे कुछ भी हुआ तो कोई भी मुस्लिम देश जो है वो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, और देशों की तो बात ही छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो आर्मी है वो डरी हुई है इस बात से कि जो हमारे नज़दीक एकदम जस्ट बॉर्डर पे ही ये अभ्यास हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यास होते होते कहीं हम पे ही कुछ अटैक कर दिया जाए, जिससे कि वो पहले से इलेक्शन का जो बहाना है वो बनाते आ रहे हैं। आपको पता है प्रोपेगेंडा शुरू से वो करते आते हैं। 2024 में भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा करवाया गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कह दिया था कि हम इसका बदला लेंगे और उसका बदला उन्होंने लिया भी था। दोस्तों इस आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ प्लीज इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।